पिक्चर हिट करने के लिए चूतिया बनूंगा भी और बनाऊंगा भी। जिसमें वो प्रभास एक हाथ इधर मारेगा तो गुंडे उधर पीछे उड़ते हैं उसकी गांड के पीछे, है ना। और एक लात इधर चलाएगा तो दो बंदे उसके टट्टों के नीचे से निकल जाते हैं। मतलब कुल मिला के यही है। खुली टी शर्ट, इधर प्रभास लड़ रहा है, उधर लड़की देख के मतलब जैसे उसको ऑर्गेज़म वाला सीन चल रहा हो। भाई बात को समझो, इन चूतियों को स्टार बनाने वाली होती है पब्लिक। सब कुछ पब्लिक के हाथ में होता है। बहुत से लोग हैं मतलब व्यूज़ के लिए एंड उसके लिए बॉलीवुड के मतलब गांड चाटने में लग जाते हैं, तलवे चाटने में लग जाते हैं। अरे बड़ा अच्छा भाई, शाहरुख भाई, सलमान भाई, भाई 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 करते रह जाओगे। ठीक है, देखो बॉलीवुड कहाँ चला गया, हॉलीवुड कहाँ चला गया, देख लो, तुम्हारे सामने है सब। सिगरेट और दारू इज इक्वल टू बॉलीवुड। सो दैट वॉज सलवार इन अ नटशेल, सॉरी आई मीन सालार। देखो सालार मूवी कैसी है ये बताने के लिए पहले तुम्हें एक सीन दिखाता हूँ। मच्छर की झांक, टट्टों के सौदागर। ये सीन अगर तुम्हें लॉजिकल लगता है, ऐसे सीन तुम्हें अच्छे लगते हैं जिसमें हीरो एक मुक्का मारता है तो विलन जो है ज़मीन में 2 बार टप्पा खा के फिर उछल जाता है। मतलब बैकग्राउंड में बड़ा भयंकर टाइप का म्यूज़िक चलता है एंड बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ, एंड यहाँ पे मतलब बड़ा सा नथुनी पहने हुए कोई विलन आता है और बोलता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और आजकल तो मतलब बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करने लगे हैं। अभी सालार मूवी में ही स्टार्टिंग में छोटे छोटे बच्चे, मैं तुझको काट डालूंगा, मैं तुझको मार डालूँ। भाई मतलब पहले तो इस टाइप की मूवी जो लोग पसंद करते हैं उनसे एक चीज़ कहनी है। देखो आई डोंट हेट यू और एनीथिंग, मेरा आप लोगों से मतलब वैसे पर्सनल लेवल पर कोई लेना देना नहीं है, बट एटलीस्ट ये कहना चाहूँगा यार, तुम टीनेजर हो, इंडिया के टीनेजर हो, ठीक है। इन सब मूवीज़ में इंडिया को मतलब इंडिया के टीनेजर्स को, इंडिया के लोगों को इतना मतलब गिरे हुए लेवल पे दिखाया जाता है कि उनकी लाइफ सिगरेट और दारू के आगे कुछ है ही नहीं। और मतलब टीनेजर भी ऐसे चूतियाँ हैं जो ऐसी मूवी देखने जाते हैं, वो ये सब टॉलरेट कर लेते हैं। तुम एज अ टीनेजर अगर ये मानते हो कि तुम्हारी लाइफ सिगरेट, दारू और लौंडियाबाजी से ऊपर नहीं है, ठीक तो ठीक है, फिर तो वो तुम जाओ देखने। इफ़ नहीं मानते हो, तुम्हारे अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं मूवीज़ को लेकर, क्योंकि देखो मूवीज़ हॉलीवुड में भी बनती हैं, एक्शन मूवीज़ बनती हैं, सब होता है, उनमें लॉजिक होता है, सेंस होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसके पहले जो आदि पुरुष आई थी उसमें हमारे भगवान को लेकर गलत दिखाया गया था। एंड इसके बाद ये जो सालार वगैरह आई हैं, एंड रिसेंटली जो भी बॉलीवुड शिटी मूवीज़ आ रही हैं, टट्टी मूवीज़ आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है एंड इनडायरेक्टली इंडिया के लोगों की जो इमेज है, इसको बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट करके एक बहुत ही गलत मैसेज दिया जा रहा है। और मतलब मैं भी टीनेजर हूँ, लेकिन दुख के साथ बोल रहा हूँ यार, इंडिया का बहुत बड़ा एक टीनेजर्स का परसेंटेज ऐसा है जो इतना चूतिया है, जो इन चीज़ों को टॉलरेट कर लेता है और बार बार ये मूवीज़ देखने जाता है। और ये प्रभास जैसे मतलब ये जो एक्स्ट्रा फैट लिए बॉडी में घूम रहे हैं, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े, आंखें फूली हुई हैं, इतनी फूली फूली आंखें जैसे दारू पी के आ रहे हो। वीएफएक्स तक से मतलब ये हटते नहीं है, इतने मेकअप और वीएफएक्स के बाद उनको रिबल स्टार और जाने क्या क्या बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई इशू इज़ विद दोज पीपल, ठीक है। आई डोंट हेट यू, बट स्टिल आई एम सेइंग कि चलो बाकी सारी बातें हटाओ, ठीक है, सब बातें हटाओ, मूवी पर आ जाते हैं। मूवी कैसी है? साउथ मूवीज़ का वही फिज़िक्स को डिनाई करने वाला, साइंस को डिनाई करने वाला एक्शन है, जिसमें वो प्रभास एक हाथ इधर मारेगा तो गुंडे उधर पीछे उड़ते हैं उसकी गांड के पीछे, है ना। और एक लात इधर चलाएगा तो 2 बंदे उसके टट्टों के नीचे से निकल जाते हैं। मतलब कुल मिला के यही है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। एक सीन बता रहा हूँ, उससे समझ लेना, ठीक है, मूवी कैसी है। सामने नहीं कुछ तो कम से कम मेरे ख्याल से 400-500 गुंडे हैं, ठीक। उन सबके पास बहुत हैवी आर्मरी है, बहुत हैवी वेपन्स हैं, एंड ऊपर दीवार में बहुत सारे ट्यूरेट्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक ट्यूरेट्स जो टारगेट को खुद डिटेक्ट करके उन पर शूट करते हैं, ठीक है। और सामने ये अकेला है, मतलब यही प्रभास, इसकी गाड़ी में भी कुछ एक ऐसे ही ट्यूरेट टाइप के लगे हुए हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं। और मतलब ये अकेला और इसकी अकेले की गाड़ी उस पूरे मतलब सारे ट्यूरेट्स के अगेंस्ट, उन सारे 400-500 गुंडों के अगेंस्ट भारी पड़ गई। ये जीत गया, इसने फायर किया, उधर सब मर गए, उधर से इतने फायर है, इधर एक को इनके गोली नहीं लगी, ठीक है। मतलब
इलॉजिकल होने की एक लिमिट होती है, समझे बात मेरी। तो लॉजिक, सेंस, ये सारी चीज़ें घर में छोड़ के जाना जब ये पिक्चर देखने जाना सलवार। इसके अलावा मूवी में दिखाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया में एक हिस्सा ऐसा है खानसार जिसका नाम है, जिस पर ये डकैत वगैरह रहते थे और फिर अब वही गुंडे वगैरह रहते हैं। तो बेसिकली उस खानसार पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है, लेकिन खानसार में एक किताब है कानून की, वो कानून पूरे इंडिया पर लागू होता है, समझ रहे हो। और इंडियन गवर्नमेंट में या इन सब मतलब यहाँ की जो पुलिस वगैरह है उसमें इतनी वो नहीं है कि वहाँ पर जाके कब्जा कर पाए। तो बेसिकली ये बताओ ये इंडिया की कितनी बड़ी इंसल्ट है। इफ़ कोई फॉरेनर ये मूवी देखता है तो उसके दिमाग में पहली इमेज क्या बनेगी इंडिया की, कि इंडिया मतलब ऐसा कंट्री जहाँ खुलेआम ये सब होता है, या वहाँ की गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है। ऑल्दो मानता हूँ ठीक है, फिक्शनल है, एवरीथिंग, दुनिया जानती है कि इंडिया अभी कहाँ पर जा रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, बट द थिंग इज़ दैट कि ऐसी चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत है यार। लॉजिक से भी तो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हॉलीवुड एंड ऑल। तो बेसिकली इसमें भी वही सिगरेट और कहाँ गया, एक सेकंड, ये हैं और वो फुक्की सिगरेट और दारू कहीं कहीं पे, बस इसके अलावा मूवी में कुछ नहीं है, ठीक। अब जो इस टाइप के नशेड़ी लोग हैं, लड़कीबाज लड़के हैं और कपल हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ मतलब वो जा नहीं सकते, गर्लफ्रेंड के साथ 3 घंटे बिताने हैं, तो ठीक है भाई वो जा सकते हैं मूवी देखने। इफ़ तुम्हें अच्छी मूवीज़ पसंद है, मैं तुम्हें कतई रिकमेंड नहीं करूँगा ये मूवी तुम देखने जाओ, इस पर पैसे खर्च करो, ठीक है। मूवी वाइज बता रहा हूँ, बाकी सारे इश्यूज़ हटा दो किनारे, ठीक। मुझे कुछ चीज़ें पर्सनली ऐसी मूवीज़ में नहीं पसंद आती हैं, बट वो भी किनारे कर दो। एज अ मूवी भी स्टोरी वाइज देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो लॉजिक। बस बोल दिया कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता, और वहाँ पर मतलब उनकी अपनी पर्सनल आर्मीज़ हैं और इतने हाईटेक वेपन्स हैं। उनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं दिखाया, इवन प्रभास का भी कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया, लेकिन उसको वेपन्स के साथ मतलब ऐसा लोड अप करते हुए दिखाया गया जैसे वो कोई एक्स मिलिट्री हो या फिर लाइक नेवी सील का रिटायर्ड कमांडो हो। मतलब शब्द नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है। तो स्पॉइलर तो नहीं दिया है, पूरी पिक्चर ही स्पॉइल्ड है, तो स्पॉइलर देने का कोई सेंस नहीं बनता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरा पर्सनली किसी से सच में कोई इशू नहीं है, बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसी मूवीज़ टोटली देखने जाना ही बंद कर दो। कुछ दिन बाद ये लोग ऐसी मूवीज़ बनाना ही बंद कर देंगे। देखो बात को समझो, इन चूतियों को स्टार बनाने वाली होती है पब्लिक, सब कुछ पब्लिक के हाथ में होता है। अब तुम सोचोगे कि लाइक मैं इनका हेटर हूँ, तो हेटर बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे रजनीकांत की मूवीज़ अच्छी लगती हैं, उसमें भी एक्शन होता है, सब कुछ होता है, बट ऐसा नहीं कि उसमें इंडिया की कोई गलत इमेज दिखा दी गई हो या इस टाइप की कोई चीज़ें करी गई हो, या इवन चलो सिगरेट एंड ऑल उसमें भी होती है। बट मेरे कहने का मतलब ये होता है कि एक लेवल होता है यार, चूतियापे का एक लेवल होता है, इलॉजिकल चीज़ों का एक लेवल होता है। सब कुछ इग्नोर करके बस तुम्हें अगर बैडास दिखाना है तो बड़ी बड़ी दाढ़ी, खुली टी शर्ट, इधर प्रभास लड़ रहा है, उधर लड़की देख के मतलब जैसे उसको ऑर्गेज़म वाला सीन चल रहा हो भाई, वही अभी मुंह खोलेगा ना तो देख के इतना मेरा मूड ख़राब हो गया है। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात गलत लग रही हो, सीरियसली तुम्हें गलत लग रही हो, तुम जाके देख लेना, फिर तुम एग्री करोगे। आई नो, ऑनेस्टली देखना, एग्री करोगे। तो जितना था मैंने बता दिया। इसमें स्टोरी वाइज मतलब कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं पे VFX भी यूज़ हुए हैं, वो भी बिल्कुल बच्चों वाले। मतलब इससे अच्छे जो एनिमेशन होते हैं वो कार्टून नेटवर्क में बहुत पहले मतलब लाइक 90s में टॉम एंड जेरी के हुआ करते थे। अब सीधी सी बात है, जिसको मूवी देखनी है वो देखेगा ही, लेकिन इफ़ उसने मेरा ये वीडियो लास्ट तक पूरा देख लिया है देन शर्त लगा सकता हूँ वो मेरे वीडियो से एग्री करेगा। इफ़ नहीं एग्री करता है तो आके नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं देखूँगा, हो सकता हूँ भाई मैं गलत हूँ, है ना। बट सीरियसली मैं अगेन यही कहूँगा कि आई लव यू ऑल, सो प्लीज़ ऐसी मूवीज़ इग्नोर ही मार दो यार कि ये एग्जिस्ट भी करती हैं। इनका जितना भी स्टारडम है सब पब्लिक से है, और बेसिकली ये एक मेरा इतना छोटा सा एफर्ट है। मेरी वजह से मेरी बात सुन के अगर 1 या 2 लोग भी मूवी को अगर नहीं देखने जाते हैं, बस समझ लो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया। बहुत से लोग हैं मतलब व्यूज़ के लिए एंड उसके लिए बॉलीवुड के मतलब गांड चाटने में लग जाते हैं, तलवे चाटने में लग जाते हैं। अरे बड़ा अच्छा भाई, शाहरुख भाई, सलमान भाई, भाई करते रह जाओगे, ठीक है। देखो बॉलीवुड कहाँ चला गया, हॉलीवुड कहाँ चला गया, देख लो, तुम्हारे सामने है सब। सिगरेट और दारू इज़ इक्वल टू बॉलीवुड। हाँ, दैट वाज ऑल। एंड लाइक वाइक करने को तो क्या ही बोलूँ, तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा।
बट हाँ, इट्स एन एफर्ट कि ऐसी मूवीज़ को टोटली बायकॉट करना ही चाहिए। मैंने इवन देखी तो केवल इसलिए देखी कि ताकि इसकी जो सच्चाई है जो भी है वो आपको बता सकूं, दैट्स वाई मैंने देखी, और कोई रीज़न नहीं है। सो लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब का भी वही सेम सीन है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।